इस भाग में हम फलन के फलन का अवकल गुणांक कैसे करते हैं आज ये सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फलन के फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करना, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि y बराबर मान लीजिए फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन ऑफ t है और हमको यदि dy बाई dx निकालना है, ठीक है। y बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ t है और फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। इसका मतलब कि यहाँ पर जहाँ t जो है किसी और का फलन हो सकता है, तो सपोज t इज इक्वल टू क्या है, gx। तो हम t की जगह देखेंगे फंक्शन ऑफ gx। तो इस प्रकार से y जो है यहाँ t का फलन दिख रहा है, परंतु t ऑलरेडी किसका फलन है, x का फलन है और हमको निकालना क्या है, dy बाई dx। तो हम gx को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या मानते हैं, t, फिर ये हो जाता है फंक्शन ऑफ t। तो मैं लिखा उल्टा हूं और हल करते समय हमको ऐसा दिखाई देगा कि y बराबर फंक्शन ऑफ gx। अब फंक्शन ऑफ x होता तो डिफरेंशिएट पॉसिबल था, बट gx होने के कारण हम gx को क्या मान लेते हैं, t। तो ये हमारा नीचे का कंडीशन फिर हमने ये देखा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष, ठीक, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, x के सापेक्ष। तो ये हो जाता है dy बाई dx और dy dx ऑफ फंक्शन ऑफ gx। तो केवल x का फलन होता है तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल था, बट gx क्या है, हमारे पास t है, तो वापस उसको वहां t रख देते हैं और ये हो गया फंक्शन ऑफ t। अब t के फंक्शन को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमको सवाल को हल करने के लिए अंश और हर में इस प्रकार से dt का गुणा और भाग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ t का फंक्शन t के सापेक्ष अवकलनीय है और t बराबर क्या है, gx है, तो उसको वापस यहाँ रख देंगे। तब आगे हमको मिलेगा dy बाई dx बराबर d dt ऑफ फंक्शन ऑफ t और d dx ऑफ t का वैल्यू पुट कर देंगे gx। अब हमारे राइट हैंड साइड में देखिए, जो x का फलन है x के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है, t का फलन है t के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है और y इस प्रकार का फलन था, तो dy बाई dx निकला। अब ft को डिफरेंशिएट किया क्या मिला, f डैश t और gx को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, g डैश x। तो इस प्रकार से हम फलन के फलन का अवकल गुणांक करते हैं। ये तो मैं चरों के माध्यम से लेकर के समझाया, कुछ उदाहरण के माध्यम से इस क्रिया विधि को और आगे हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, साइन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। या फिर लिखा जाता है यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न यदि आए तो हम कैसे हल करें, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू d dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, नॉट साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, d dx ऑफ साइन एक्स, तब हमको मिलता है cos x, बट यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे फार्मूला में होता नहीं है, इसलिए आपको ये वाला हिस्सा को यहाँ से हटाना होगा। और हटाने का मतलब है कि उसके बदले हमको कुछ ना कुछ वहां पर मानना होता है। मानेंगे क्या, तो माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान देंगे, तब dy बाई dx इज इक्वल टू d dx ऑफ हमारा जो x का फलन था वो अब sin t हो गया।
अब t के फंक्शन को x के सापेक्ष तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, इसलिए अंश और हर में dt का गुणा कर दीजिए। अब d dt ऑफ sin t, और जो यहाँ t मिला है इस t को आपने जो भी माना था उस मान को वहां वापस रख दीजिए, तो d dx ऑफ x स्क्वायर। अब देखेंगे sin t जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला में है, sin t का अवकलन होता है, और x स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए x टू दी पावर n का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो sin t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, फार्मूला के हिसाब से देखेंगे तो cos t, और x स्क्वायर को x टू दी पावर n से डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x। तो ये हुआ 2x cos, और t का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2x cos स्क्वायर cos x स्क्वायर। तो sin x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला 2x cos x स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पर। ये y बराबर लेते हैं sin स्क्वायर x, अभी देखा sin x स्क्वायर, अब देखते हैं sin स्क्वायर x। दोनों में जरा सा अंतर है, क्या अंतर है वो सॉल्व करते हुए देखते हैं। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, d dx ऑफ sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x में क्या हुआ sin x इंटू sin x। तो हम चाहे तो यहाँ पर गुणनफल के सूत्र से भी इसको बना सकते हैं, परंतु स्क्वायर है तो चलिए एक बार अप्लाई कर भी देंगे। परंतु यदि पावर 2 की जगह 3, 4, 5, 6 यदि हो जाता है तो हम मल्टीप्लिकेशन फार्मूला को बार बार लगाना पड़ेगा। अगर पावर 2 है तो 1 टाइम्स 3 है तो 2 टाइम्स, तो ये प्रोसेस ठीक नहीं होगा। तो sin x का ddx मालूम होता है, sin स्क्वायर का नहीं मालूम है, तो ये स्क्वायर, तो ये हिस्सा हम देखें यदि कुछ मान लें, sin x को ही कुछ मान लें तो संभव है। यहाँ देखिए x स्क्वायर को मान लेते और यहाँ किसको मान रहे हैं sin x को, तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू t। तब dy बाई dx बराबर d dx ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा। अब t के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए dt का गुणा और भाग कर देते हैं, और यहाँ आ गया t स्क्वायर d dt ऑफ t स्क्वायर और d dx ऑफ sin। अब देखिए t स्क्वायर को t के सापेक्ष, तो x टू दी पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, और sin x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा cos x, तो 2 sin x cos x। अब 2 sin x cos x का हमने 11th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ा है, क्या हो जाता है sin 2x। तो हम इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आप घर पर बना सकते हैं। लाइक दिस, वेरी सिंपल। sin x स्क्वायर है तो हम इसी प्रकार क्या ले सकते हैं, cos x स्क्वायर का बना सकते हैं, tan x स्क्वायर बना सकते हैं, cot x स्क्वायर बना सकते हैं, sec x स्क्वायर बना सकते हैं, cosec x स्क्वायर बना सकते हैं। अब स्क्वायर की जगह हम पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके भी बना सकते हैं। हमारे पास प्रश्न बहुत हो सकते हैं, cos x क्यूब के लिए, फिर sin x क्यूब के लिए, ऐसा 6 प्रश्न बना सकते हैं। इसी प्रकार इधर के लिए भी देखिए क्या क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर x बनाया वैसे ही हम बना सकते हैं cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इत्यादि। फिर स्क्वायर को हटा के क्यूब लगा देंगे, sin क्यूब x, sin टू दी पावर 4x। ऐसा बहुत सारा प्रश्न हमारे सामने होगा। तो आप बुक निकाल करके थोड़ा इस प्रकार के प्रश्नों को घर पर हल करें और अभ्यास करें।